दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए गीता के निचोड़ लेकर आए हैं। इतनी बड़ी गीता कोई नहीं पढ़ना चाहता, तो हम आपके लिए पूरी गीता को 8 पॉइंट में सार बताएंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गीता सार 1। कर्म का महत्व। भगवद गीता में कर्म का अत्यधिक महत्व दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म को निस्वार्थ भाव से करना ही धर्म है। इस शिक्षा से यह संदेश मिलता है कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। 2। निस्वार्थ भाव से कर्म करना, निष्काम कर्म योग। भगवद गीता में निष्काम कर्म योग का विचार स्पष्ट रूप से समझाया गया है। निष्काम कर्म योग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब हम किसी भी कर्म को व्यक्तिगत लाभ की भावना से मुक्त होकर करते हैं, तो हम मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसा कर्म हमें बांधता नहीं है, बल्कि हमें आत्मिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। 3। आत्मा की अमरता। भगवद गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। उद्धरण चिन्ह, न जायते म्रियते वा कदाचित, यानी आत्मा कभी न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। इस सिद्धांत से गीता हमें ये सिखाती है कि हमें शारीरिक मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा हमेशा जीवित रहती है। 4। योग और ध्यान का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने योग और ध्यान को आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। योग का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ध्यान से मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि मन की शांति के लिए ध्यान योग को अपनाएं और अपनी चेतना को परमात्मा में केंद्रित करें। 5। जीवन और मृत्यु का चक्र, संसार का चक्र। गीता में संसार के चक्र और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। ये समझाया गया है कि मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। कर्मों के आधार पर आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक व्यक्ति अपने कर्मों और इच्छाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक वह संसार के इस चक्र में बंधा रहता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्मों से मुक्ति और आत्मज्ञान आवश्यक है। 6। धर्म का पालन, स्वधर्म। भगवद गीता में धर्म का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है और उसे उसी का पालन करना चाहिए। अपने स्वधर्म का पालन करना, चाहे वह कठिन क्यों न हो, श्रेष्ठ है। स्वधर्म का त्याग करके दूसरों का धर्म अपनाना घातक होता है। इसलिए गीता में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। 7। समभाव और समदृष्टि। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने समभाव और समदृष्टि का महत्व बताया है। इसका अर्थ है कि हर स्थिति में समान दृष्टिकोण रखना, चाहे वह सुख हो या दुख। समभाव से व्यक्ति जीवन में आने वाली कठिनाइयों और सफलताओं को समान रूप से स्वीकार करता है। इससे स्थितप्रज्ञ अवस्था कहा गया है, जिसमें व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके न तो खुशी में बहकता है और न ही दुख में विचलित होता है। गीता हमें सिखाती है कि मानसिक संतुलन और समभाव से ही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। 8। भक्ति योग का महत्व। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग बताया है। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण भाव रखना। जब व्यक्ति समर्पण और प्रेम से ईश्वर की आराधना करता है, तब वह अपने अहंकार, कामना और मोह से मुक्त हो जाता है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से भजता है, मैं उसके सभी कर्मों का भार स्वयं उठाता हूँ। निष्कर्ष, भगवद गीता मानव जीवन का एक ऐसा मार्गदर्शन है जो जीवन के हर पहलू को छूती है। कर्म, भक्ति, योग, आत्मा की अमरता और संभाव जैसे सिद्धांत व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य पालन, निष्काम कर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इन शिक्षाओं के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन भी प्राप्त कर सकता है। गीता का सार